सर आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इलेक्शंस 14 मई को होंगे? इदारा है, सुप्रीम इदारा है, लेकिन इससे बड़ा है पार्लिमानी इदारा। ये पहला उनका ऑर्डर नहीं है कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सारे कह रहे हैं कि मसाइल हैं, 205 क्यों नहीं हो सकता? जोरी इस्टेब्लिशमेंट का है तो फिर काम इसलिए ऐसे बिगड़ता चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनकलाब न्यूज़ से मैं हूँ चांद। जी नाज़रीन, तो आज हम मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में और यहाँ से स्टूडेंट का एनालिसिस लेंगे कि उनका क्या कहना है कि वो देखते हैं क्या 14 मई को इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या सुप्रीम कोर्ट जो एक सुपरमेसी अदारा है क्या उसकी बातों को फॉलो किया जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को इम्प्लीमेंट कर सकेगी कि इलेक्शंस हों, क्या मुज़ाकरात पाए तकमील तक पहुँचेंगे। आए चलते हैं और स्टूडेंट्स से उनका पॉइंट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इलेक्शंस 14 मई को होंगे, तो आप क्या देखते हैं इलेक्शंस होंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे 14 मई को तो खैर इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं। क्या रीज़न है? रीज़न ज़ाहिर है, एक तो पहली चीज़ आपकी इस्टेब्लिशमेंट नहीं राज़ी इस पे, और दूसरा जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पे राज़ी नहीं है, क्योंकि जो पिछला आपने देखा था रजीम चेंज हुआ था, उसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, महंगाई सबसे ज़्यादा है। अगर वो इस टाइम जाते हैं अवाम में तो ज़ाहिर है उनको वोट नहीं मिलना। और इसके अलावा जो देखा जाए तो इमरान खान ने भी कुछ गलत किया है, ज़रूरत नहीं थी इन असम्बलियों को डिज़ोल्व करने की। तो ये चीज़ देखनी होगी कि ये तख्त लाहौर की लड़ाई है असल में, तो इसमें उसको फरीक नहीं बनना चाहिए सुप्रीम। तो सर आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट एक खुद मुख्तार अदारा है, तो वो इस टाइम सुपरमेसी अदारा है, यानी कि पाकिस्तान को अगर कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही है? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इदारा है, सुप्रीम इदारा है, लेकिन इससे बड़ा है पार्लिमानी इदारा जो कानून बनाता है। इनका काम है इम्प्लीमेंट करना, ये फरीक नहीं बन सकते, ये इम्प्लीमेंट करें। अच्छा आप देखें 14 मई को क्या 90 दिन पूरे बन रहे हैं? नहीं बन रहे, 105 दिन बन रहे हैं। अगर 105 की जगह वो सारे कह रहे हैं कि मसाइल हैं, 205 क्यों नहीं हो सकता? वो कह रही है कि 90 दिन में होने चाहिए, 90 दिन गुजर गए, 14 मई को 105 दिन बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर वो इस चीज़ पे राज़ी हो गए हैं। अब दूसरी बात बताएं, वो चीफ जस्टिस कह रहा है कि अगर वो बात कर लें, क्या इधर आइन भी बच गया, इधर सारा कुछ हो गया। अगर वो राज़ी हो जाते हैं, अगस्त तक डेडलाइन आ रही है, अगर वो सितंबर तक जाते हैं तो क्या यहाँ आइन की बात नहीं आएगी, यहाँ सारी बातें दबा दी जाएंगी? ये सारी बातें भी देखनी होंगी आप। सर सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अब जो अनारकी एक स्टेट के अंदर आ गई है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए, वो पॉलिटिकल जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको सोल्व करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तो यही कहना है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? देखिए पहली बात तो है जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर इससे देखा जाए ये जो इस्टेब्लिशमेंट है अपना जजेस की, ये अपोज़ कर रही है हुकूमत को। सुप्रीम कोर्ट हाँ ठीक है कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो भी कह रहे हैं, ये तो नहीं कहा उन्होंने कि ऑल इंडिया इलेक्शन होने नहीं है। वो सारे इश्यूज़ आपके सामने हैं, वो जून से पहले नहीं कराएंगे हुकूमत किसी भी कीमत पे, क्योंकि उन्होंने बजट पास करना है, उन्होंने मसाइल सारे देखने हैं। तो वो सारा कुछ पहले भी इतना गंद फैला के बैठे हैं अपने ऊपर, तो ये उनकी सियासत का भी मसला है और रियासत का भी मसला है। तो सर वो जो गंद फैला के बैठे हैं, आपकी नज़र में उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़िम्मेदार किसी हद तक तो वो खुद हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट भी बराबर की कसूरवार है, बराबर की चीज़ को कहते हैं ना, तो उसका भी बराबर का हाथ है इसको ख़राब करने। सर ये तो शुरू से ही ना कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो पाकिस्तान को डील करती है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर क्या समझते हैं कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट का जो ऊँट है किस करवट बैठेगा? देखिए वो हर चीज़ देखते हैं, वो हम मतलब सियासतदानों से भी ज़्यादा प्लानिंग करके बैठे होते हैं। उनको मतलब 30 साल का उनके पास प्लान होता है कि किसको लाना है, किसको उतारना है, क्या करना है। ये भी आप नहीं कह सकते कि इमरान खान को उनकी सोच के बगैर उतारा गया है, और अगर इसको लाना है तो कैसे लाना है, वो सारा कुछ उनके पास प्लान है और वही चाहेंगे जो उनके मफाद में बेहतर होगा। आप जानते हैं जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, जैसा कि हेलरी ने कहा था कि जो पाकिस्तान है वो डीप स्टेट है। तो डीप स्टेट आप देख लें, मतलब सिक्योरिटी स्टेट है, जहाँ पे जैसे मोदी ने कहा कि इधर अगर बात की जाए तो किससे की जाए, और जमहूरियत में ऐसे ही है, मतलब किसी जमहूरी बंदे से ही बात की जा सकती तो आपको लगता है कि ये जो पाकिस्तान है डेमोक्रेटिक स्टेट है? किसी हद तक है, लेकिन देखिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, जमहूरियत के साथ रहना चाहिए, लूली हो लंगड़ी हो, जमहूरियत चलती रहे। डिक्टेटरशिप को हमें अपोज़ करना चाहिए, हमेशा अपोज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मुल्क के नुकसान के लिए होता है।
हमें जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे लूडी हो लंगड़ी हो जैसी भी हो, सपोर्ट करें आप जमहूरियत को, उसके साथ खड़े हैं सर ये अवामी तो नुमाइंदों के साथ खड़े हों। वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इस टाइम इलेक्शन में जा नहीं सकते किसी भी कीमत पे, जब तक वो ये बजट वो पास ना करा लें, या जो दूसरा आपने देखा है कि सितंबर तक मतलब देखा जाए हुकूमत खुल के सामने आ रही है, या पूरा जो पार्लियामेंट डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं सर सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, चीफ जस्टिस पे, जो मतलब एक पर्सनैलिटी है ना जिसने एक्शन लेना है, अगर उस पे आप उंगली उठा रहे हैं, इसका मतलब वो कानून के अंदर रहते हुए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब आप कानून के अगेंस्ट हैं। नहीं, कानून के अगेंस्ट नहीं है। आप देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत सितंबर तक इलेक्शन कराएगी, क्योंकि सितंबर में इस चीफ जस्टिस ने चले जाना है, तो इंशाल्लाह मे बी वही से पहले नहीं होना देंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो सर आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि इलेक्शंस होंगे 14 मई को? जी 14 मई को तो असरात नज़र बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि हालात आपके सामने हैं, ना किसी किस्म की इलेक्शन की तैयारी है, उसके अलावा ना ही हमारी हुकूमत के पास बजट और ना ही रिसोर्स हैं कि जिनकी बिना पे इलेक्शन हेल्ड किए जा सकें। तो दूसरी बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि अब इलेक्शन हों। तो सर इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों को प्रॉपर वे में नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो क्या कोई स्टेट विदाउट लॉ के सक्सेसफुल हो सकती है? क्या एग्जिस्ट कर सकती है स्टेट के अंदर जहाँ पे लॉ ना हो, जहाँ पे लॉ की इम्प्लीमेंटेशन सही ना हो? ये पहला उनका ऑर्डर नहीं है कि जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। इससे पहले भी कई दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की मतलब कि तायीद नहीं की गई, बहुत ज़्यादा मतलब कि उनके ऑर्डर्स जारी होते थे पर मर्ज़ी इस्टेब्लिशमेंट की अपनी, ठीक है, मामलात को वो अपने एंगल से देखते थे, उनके हकाम के मुताबिक नहीं चलाते। तो सर आपको नहीं लगता कि डेमोक्रेटिक स्टेट में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए? जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो हरगज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन या फिर ज़ोर ही इस्टेब्लिशमेंट का है तो फिर काम इसलिए ऐसे बिगड़ता चला जाएगा। तो सर फिर जो खान साहब का एक नैरेटिव है कि इलेक्शंस हों, हम अक्सरियत के साथ आएँ, फिर हम चेंजिंग करें कानून के अंदर, जो ये एक अक्स है, यानी कि एक मिरर के पीछे जो एक चेहरा छुपा हुआ है, उससे यहाँ किया जाए, उससे छुटकारा पाया जाए, तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस फील फॉर होने चाहिए? जी इलेक्शंस होने चाहिए, ये तो हम कहते हैं कि इलेक्शंस ना हो, इससे हक में तो हम हैं ही नहीं। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक इलेक्शन 14 मई को इलेक्शन के चांसेस हैं ही नहीं। ना ही बजट की सूरत हाल है, ना मुल्की हालात स्टेबल हैं, इसके अलावा और भी हुकूमत के पास बजट नहीं है। अगर बजट है भी तो वो इस वक्त इलेक्शंस के हक़ में है ही नहीं। तो सर क्या उन्हें खौफ है कि वो हार जाएंगे, या इस्टेब्लिशमेंट को खौफ है कि वो जो अपनी पावर है वो लूज़ कर देगी? जी उनको भी काफ़ी हद तक ये डर है कि अब उनकी शिकस्त है, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट अभी तक खान साहब के फ़ैसले के अगेंस्ट ही चलती रही है और अब आगे भी चलेगी, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट, ये दौर इस्टेब्लिशमेंट का चल रहा है, वो अपनी मर्ज़ी के बंदे लाएंगे, उनसे पाकिस्तान का सिस्टम चलवाएंगे, ठीक है। अब जो सूरत हाल है, अब अगर वो ऐसा करते हैं कि इलेक्शन करवा देते हैं तो वन साइडेड विन है पीटीआई की, खान साहब की, तो वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को तो नहीं मानी गई ना। तो ये तो सीधा सीधा हर बंदे को नज़र आ रहा है, इसीलिए वो इलेक्शंस डिले ही करना चाहते हैं, उनका मकसद यही। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तब तक इलेक्शंस नहीं होने देगी जब तक कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी ना वाक़या हो, आप ये कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि अब सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर फ़ैसले खान साहब के हक़ में हैं, और दूसरा एक और बात ये है कि ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इसी साल में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस्टेब्लिशमेंट और ओपोजिशन को इसी बात की बस इंतज़ार है कि ये चीफ जस्टिस अपनी सीट से जाएं, नए आएँ, फिर इमरान खान कभी नहीं जीत सकता।
जी नाज़रीन, तो जैसा कि आपने स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, वैलिड इन्फॉर्मेशन के साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्शंस होने नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं ये चाहेगी कि पाकिस्तानी स्टेट के अंदर उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी पावर है, उनमें कमी देखी जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।